में कहीं कुछ मांगने गए और फिर वो दो रोटी पाए और थोड़ी सब्जी पाए मांगे किसी घर से, और बैठे खाना खाने जा रहे थे रोटी सब्जी हो, तब तक वो कटोरा हाथ से छूट गया और गिर के धरती फूट गया और रोटी वोटी सब बह गई सब्जी उब्जी। अब राजा जनक उचक के बैठ गए कि ये मैं क्या देख रहा था, मैं तो राजा हूँ, महल में सोता हूँ, सोने का हमारा बेड है, 56 भोग खाता हूँ, और ये मैं देख रहा था मैं टीचर हो गया हूँ, मैं चिरकुट कपड़े पहने हूँ, कटोरा हाथ में ले भीख मांग रहा हूँ, रोटी मांग के लाया था वो भी फूट गया कटोरा, सब्जी बिखर गई सब। तो उन्होंने पंडितों को बुलाया सवेरा होते और पंडितों से पूछा कि मैं सुंदर महल में रहता हूं, सोने के बेड पर सोता हूं, सोने की थालियों में बढ़िया खाना खाता हूं, ये सत्य है कि रात को मैं जो देखा था कि वो फटे कपड़े पहने हूं और फूटा कटोरा हाथ में लिए हूं और सब्जी रोटी मांग के लाया हूं कहीं से, वो सत्य है? मैंने बढ़िया महल में सोता हूं ये सत्य है कि भीख मांग के खाता हूं वो सत्य है? मैंने दोनों चीज देखी, महल में रहता हूं ये सत्य है और मैं रात को देख रहा था मैं फटे कपड़े पहने हूं और भीख मांग के खा रहा हूं, तो वो सत्य है? तो पंडित लोग बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा महाराज जी ना ये सत्य है ना वो सत्य है, ठीक समझिएगा, ना ये सत्य है और ना वो सत्य है, इन दोनों को जो देख रहा है वो सत्य है। वही ये भी देख रहा है कि बढ़िया महल है, बढ़िया कटोर बेड है, बढ़िया एसी रूम है, बढ़िया कालीन बिछी हुई है, ये भी देख रहे हो। हाँ? अभी सपने में देखते हो कि नहीं भीख मांग रहा हूं बेटा, मैं फुटपाथ पे सो रहा हूं लेटा हुआ, तो ना वो सत्य है ना वो सत्य है। सत्य ये है कि जो इन दोनों को देख रहा है होते हुए बस वही सत्य है। और जानते हैं मित्रों, वही हमारा आपका सहज स्वरूप है। सहज स्वरूप, ये बनावटी स्वरूप है, ये असली नहीं है। हमारा आपका रियल स्वरूप तो अंदर बैठा हुआ जो सब कुछ होते देख रहा है, खाली बस उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस खाली देखता रहता है अंदर बैठे बैठे। तो शंकर जी उसी रूप में चले गए, सहज रूप में, और गोस्वामी जी कहते हैं शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बाबा सब छोड़ छाड़ के समाधिस्थ हो गए। अब सती मैया का एक एक दिन जैसे पहाड़ हो गया उनके लिए। अब पति जिसको छोड़ दे, सोचिएगा जिसको पति छोड़ दिया हो, अब बगल में बैठा हो और बोलता भी न हो, समाधि में हो, न हंसता हो, न बोलता हो, न देखता हो आंखें खोल करके, तो पत्नी पर क्या बीतेगी? सती मैया का बहुत बुरा हाल है। एक एक दिन घुट घुट के जी रही माता जी। और जानते हैं मित्रों, भाई बहनों, एक दिन दो दिन नहीं, साल दो साल नहीं, 87,000 साल मैया को ऐसे जीना पड़ा घुट घुट करके। एक एक दिन जैसे एक साल के समान बीते उनका। क्यों? क्योंकि जैसा बोई थी वैसा काट रही, जो किया था उसका फल पा रही। जैसी करनी वैसी भरनी। और एक बात आप बिल्कुल गांठ बांधो बहनों भाइयों, यहीं से आज से गांठ बांध लो जिंदगी में। अगर आपने वो काम किया है जिंदगी में जो आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक समझिएगा, जो काम आपको नहीं करना चाहिए था, अगर आपने वो काम अपने जीवन में किया है तो फिर आपको वो सहना पड़ेगा जो आपको नहीं सहना चाहिए। अगर वो किए हो जो नहीं करना चाहिए तो फिर वो सहोगे जो आपको नहीं सहना चाहिए। क्यों? हिसाब किताब सब होता है, सजा मिलती है, बहुत बराबर मिलती है, बराबर। 1 मिनट की रियायत नहीं होती, 1% की रियायत वहां ऊपर नहीं है। यहां तो कुछ उल्टा पुल्टा कर दो तो घूस दे के बच सकते हो, 10,000 कहीं दे आओ, 1 लाख दे आओ तो बच जाओगे शायद। आपकी आइल फाइल सब गायब कर दी जाएगी गलत वाली।
लेकिन वो ऐसा कोर्ट है, वहाँ कोई घूस चलती ही नहीं, वहाँ दाम दाम फल मिलता है, दाम दाम। इसलिए कष्ट से बचना है, दंड से बचना है, तो ऐसा कुछ करो ही मत कि जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, जो हमारे इन ग्रंथों के खिलाफ हो। सती मैया ने वो काम किया था जो उनको नहीं करना चाहिए था, तो उनको अब वो भोगना पड़ रहा है जो उनको नहीं भोगना चाहिए था। कहाँ महादेव की बीवी हैं और कहाँ घुट घुट के जी रही, घुट घुट करके। सो बहनों भाइयों, 87,000 साल बीते और गोस्वामी जी बोले, बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, तजी समाधि संभव विनाशी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि संभव विनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। जाने हो सती जगतपति जागे। राम राम। राम नाम जपने में उसको बहुत परेशानी महसूस होती है कि राम राम कौन करे, राम राम कौन करे। तो जानना कि अभी जागा नहीं है, अभी सो रहा है। कई लोग मेरे पास आते हैं मिलने, और कई लोग आते हैं कथाओं में, तो उसमें से कई लोग बोलते हैं, महाराज जी जाड़ा हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, मैं 3 बजे से पहले उठ जाता हूँ, 3 बजे जाग जाता हूँ, 3 बजे बिस्तरा में कतई छोड़ देता हूँ। तो मैं उनसे धीरे से पूछता हूँ, करते क्या हो, 3 बजे जाग के करते क्या हो? तो बोला, सीधे जाता हूँ किचन में और पहले चाय बना के पीता हूँ 1 कप। अब सोचो कि जागते ही पहले चाय बना के पी ले, वो जागा नहीं है, अभी सोए रहा है, अभी सो रहा है। 3 बजे उठते हो चाहे उठते हो 2:30 बजे रात में, जो उठ के भजन नहीं करता है वो सो रहा है। भजन ही तो जागृति है, भजन ही तो जागना हुआ। जिसकी जिह्वा राम का नाम न जपे, वो जानना भी वो सो ही रहा है, अभी जाग नहीं पाया। लगाओ भैया, नहीं यू भक्त फाटी तो है। जल्दी करो, कथा कट रही है। सुरजीत, लाठी कहां भाया? राम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम गाइए। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
त्याग शुभ कर्म करते रहिए फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए जाहि विधि राधे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राधे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राधे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राधे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राधे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राधे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राधे राम ताहि विधि रहिए बोलो शंकर भगवान की जय हो का होई दरोगा जी। वाह तो बाबा जागे और जागते ही राम राम शिव सुमिरन लागे जान्यो सती जगत पति जागे। सती मैया ने कैलाश की चोटी पर शंकर जी के मुख से जो राम राम गूंजते देखा, राम राम का जप करते देखा, तो माता जान गई कि बाबा जाग गए। और मैं फिर एक बार दोहराऊं, जागे आदमी को बस इसी ढंग से पहचानना चाहिए जिसकी जिह्वा सुबह शाम चलते फिरते राम का नाम ले रही है, जानना ये जाग गया। और जिसकी जिह्वा को भी राम नाम में दिक्कत महसूस हो रही है, जानना अभी सो रहा है। लंका में आप देखो, सुंदरकांड पढ़िए जब, तो लंका में सब सोए हुए थे। हनुमान जी घूम रहे थे लंका में, सब सोए थे, एक आदमी जागा था केवल बस। उसकी पहचान क्या है? केवल एक आदमी जागा था लंका भर में, बाकी सब सो रहे। और उसकी पहचान क्या है? तो सुंदरकांड पढ़िए। ते मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विमिसल जाना राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा हृदय हर्ष कपि सजन जीना हृदय हर्ष कपि सजन जीना। एक आदमी केवल जागा था, उसकी पहचान क्या है? राम राम ते सुमिरन कीन्हा। वो राम का नाम ले रहा था, तो हनुमान जी मान गए ये जागा हुआ है, ये जागा है। अब आप में से कौन कौन जागा है, अपने हिसाब से बुद्धि लगा लो। कौन सोया भी है, कौन जागा है? जो सुबह शाम बिना कोशिश के भजन कर रहा है, बिना प्रयास के, ऑटोमेटिक उससे भजन हो रहा है, जानना वो जाग गया। लेकिन अब सच ये है कि समाज में अभी बहुत लोग सोए ही हैं। आपने रामायण सुनी है? रामायण में रावण का एक भाई था, वो कुंभकर्ण, और उसकी कथा आती है कि 6 महीना सोता था और एक दिन जागता था। 6 महीने बाद जागता था एक दिन वो। लेकिन अपने को चेक किया जाएगा तो हमारे आप में से 90% लोग ऐसे हैं कि रावण का भाई तो कम से कम 6 महीने बाद जाग जाता था, 6 महीने बाद। लेकिन हमारे आप में से तो कई लोग ऐसे हैं जो 70-80 साल के होने को आ गए, 60-60 साल के पूरे हो गए हैं, अब हम सोएन रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं, अभी भी उनकी जिह्वा राम नाम नहीं ले रही है। और जब तक जबान राम नाम लेना शुरू न कर दे, जानना अभी जागृति नहीं आई, अभी आप सो रहे हो, अब जाग नहीं पाए। जो जागा हुआ होता है ना, वो जीवन का 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता है बिना भजन के। सांस सांस पे भगवान का नाम लेता है जो जागा हुआ होता है। और जो सोए हैं वो तो इस संसार का सब कुछ पाने के चक्कर में अपना पूरा जीवन खो देते हैं। और फिर पता लगता है आखिरी में वही 4 बांस
और 2.5 गज को सफ़ेद कपड़ा सस्ता वाला, लोटिया भर घी, एक माचिस तीली, इतने खाली हाथ आता है। जिंदगी पूरी खपा दिए, का बटोर लें, का बटोर लें, का बटोर लें, का धर लें, आखिरी में क्या हाथ आएगा? आखिरी में तो वही 4 मासे मिलेंगे, आखिरी में खाली सफ़ेद कपड़े मिलेगा वो 2.5 मीटर का। हा? इसके अलावा कुछ हाथ आने वाला है? एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं। सिकंदर के बारे में मैंने पढ़ा था, सिकंदर के बारे में। सिकंदर ने बटोर बटोर के और 3/4 संसार, वर्ल्ड का 3/4 हिस्सा उसके अंडर में आ गया था सिकंदर के। आप कितना बटोर पाओगे? कितना? अरे 4-5 प्लाट ले लोगे बहुत करोगे तो, बहुत हिम्मत कर पाओगे तो 5 प्लाट ले लोगे बहुत होगे, 2-4 गाड़ी ले आओगे, 10-20 करोड़ कमा लोगे। 3/4 वर्ल्ड उसकी मुट्ठी में था सिकंदर की। और जब वो बीमार हुआ, समुद्र में था, यात्रा पर था, कहीं वो जा रहा था, बीमार हुआ, उसको कालरा आया भयंकर वाला। तो जहाज रोक दिया गया और उसकी दवाई, वैद्य लोग साथ में थे, डॉक्टर लोग, दवाई शुरू हुई, लेकिन मामला बहुत क्रिटिकल हो गया। डॉक्टरों ने कहा बस अब नहीं बचेगा ये, इसका सब खून खत्म हो गया, खाली पानी बचा, इतना उल्टी पलटी इसको हो गई। अब जब डॉक्टर मना कर दिए, बस ये गया। और उसकी माँ कहीं खबर पाई, वो भी कहीं थी आसपास के देशों में, तो माँ भी भागी गाड़ी से अपने बेटे को मिलने के लिए। तो पल पल की रिपोर्ट आ रही थी कि माँ आ रही मिलने, माँ मुझसे मिलने आ रही है। और इधर डॉक्टर बोले कि बस कुछ नहीं, अब 10 मिनट में जाने वाला है। तो सिकंदर ने डॉक्टरों से हाथ जोड़ कहा, भैया कितना भी पैसा ले लो मुझसे, कितना मरना है वो उसकी चिंता नहीं है, मेरी अम्मा मुझसे मिलने आ रही है और सुना है आधे घंटे में आ जाएगी, वो बगल में ही पहुंच गए। आधा घंटा हमको रोक लो खाली, बस मेरी माँ से मिल लूँ मैं, फिर मैं मरूँ, कोई चिंता नहीं। सिकंदर के डॉक्टरों ने कहा, भैया कुछ भी कर लो लेकिन आधा घंटा बचोगे नहीं। अब कहा, अरे यार आधा राज्य ले लो हमारा, तो आधा राज्य ले लो, आधा घंटा बचा लो, खाली माँ से मिल लो। कहा आधा राज्य? कहा अरे पूरा ले लो यार, सब ले लो, लिख दूं मैं अभी, एक आधा घंटा बचा लो, मेरी माँ से मिलना मुझको। पूरा राज्य देने के बाद भी वो 10 मिनट भी नहीं पा सका, 10 मिनट केवल। और जब उसकी सांसें टूटने लगी, माँ नहीं आ पाई थी। सोचिएगा, ये कहानी कह के मैं आपको टाइम नहीं पास कर रहा हूँ, सोचिएगा 3/4 वर्ड उसकी मुट्ठी में है, 10 मिनट ढूंढ नहीं पा रहा है, सब कुछ देने के बाद भी 10 मिनट नहीं पा रहा। तो जब उसकी सांस उखड़ने लगी, बिल्कुल गया, तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरा एक काम कर देना, अब माँ तो नहीं मिल पाएगी, तो पीछे बहुत अभी जा रहा हूँ, एक काम करना, जब मेरी वो बनाना वो अर्थी, तो मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर कर देना, ऐसे कफन के बाहर। जब चले तो मेरे हाथ ऐसे हिले, हिलते हुए चले। तो लोगों ने कहा, नहीं ये संभव नहीं है जी, ये परंपरा नहीं है, हाथ वो सब बंद होते हैं, सब बांधे जाते हैं पूरे अर्थी में। कहा नहीं, परंपरा को मारो गोली, हम चाहते हैं कि हमारे हाथ दोनों ऐसे रहे, अर्थी के बाहर। कहा क्यों, ऐसा क्यों चाहते हो? कहा मैं जाते हुए समाज को दिखाना चाहता हूं, जाते जाते, देख लो दुनिया वालों, तुम कितना बटोर पाओगे, तुम कितना कमा सकते हो। मैं 3/4 संसार कमा लिया था, 3/4 वर्ल्ड मेरी मुट्ठी में आ गया था, और मैं सब कुछ देने के बाद 10 मिनट नहीं पा सका, मेरी माँ से मिल नहीं सका, और आज दोनों हाथ हिलाते इस संसार से खाली हाथ जा रहा हूँ, खाली। एक चवन्नी मेरे साथ जा नहीं रही। तो जो जागा हुआ होता है वो 1 सेकंड नहीं गंवाता है जीवन का बिना भजन के, लेकिन जो सोए हुए होते हैं वही जी रहे हैं, का बटोर डारी, का बटोर डारी, का बटोर ली, और बस इसी में सारा जीवन खपा देते हैं। आखिर में पता लगता है कुछ हाथ नहीं आया, कुछ भी हाथ नहीं आया। तो शिव जी जागे हैं, और जागते ही राम राम बोलना शुरू किए। माता जान गई, बाबा जाग गए हैं, तो भागी भागी सती मैया आई और बाबा के चरणों में बैठ गई। बहुत दिन के दुखी है ना वो, बहुत दिन से 87,000 साल से घुट घुट के जी रही है, उसका दम घुट रहा। लेकिन एक बात ध्यान देना, सती मैया ने भले घुट घुट के जी लिया, इतना लंबा पीरियड जी लिया, लेकिन सती मैया के जीवन का एक प्लस पॉइंट और ध्यान रखना, उसने अपने पति का दर नहीं छोड़ा। और कोई बीवी होती, सोचिएगा 1 मिनट के लिए, और पति को छोड़ दिया हो और बगल में बैठा हो, बोलतो ना होए, दिखतो ना होए, तो बीवी क्या करेगी?
हाँ, उठाएगी सूटकेस तो तुम बैठो, हम जा रहे हैं पप्पा के यहाँ अपने। हाँ, तुम्हारी ऐसी तैसी, हम जा रहे हैं पप्पा के यहाँ। बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। अपने ऊपर लेके देखो, 1 मिनट के लिए अपने ऊपर लेके देखो। पति बोले ना, देखे ना, बगल में बैठा रहे, मुस्कुराए ना, बातों न करे, खाली समाधि लगाए बैठा रहे, क्या करेगी स्त्री? हाँ, क्या करेगी? उठाएगी बैग, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम बैठे रहियो। हम बैठो, हम जा रहे ना। लेकिन सती मैया के जीवन का ये बहुत प्लस पॉइंट, चिंतन का विषय है। 87,000 ईयर्स घुट घुट के जी, एक एक दिन युग युग के समान बीता है, लेकिन मैया ने अपने बाबा का दर नहीं छोड़ा। दर नहीं छोड़ा है, इसीलिए बाबा को दोबारा पा गई। अगर कहीं चली गई होती तो शायद नहीं दोबारा पाती। अगर दर छोड़ दिया होता फिर नहीं पाती। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो नेता लोग कई, तो किसी पार्टी से तनिक जो गुस्सा जाए, तनिक बात हो तो पार्टी बदल लेते, और पार्टी अगर बदल लिए धोखे में कहूँ, जो धोखे में, तो फिर वो पार्टी दोबारा लेती नहीं है उनको अपने में। अगर ले भी लेगी तो फिर टिकट नहीं देती। अरे दल बदलू है, इसका क्या भरोसा। और जो थोड़ा बहुत इग्नोर भी किए गए हैं लेकिन पार्टी नहीं छोड़े, तो ये बात सब वहाँ रीड होती है ऊपर। लोग सब रीड करते रहते हैं बैठे हो कि भी इसका इग्नोरेंस हुआ, इसको बहुत दहने बाएं किया गया, लेकिन तब भी ये पार्टी का दामन नहीं छोड़ा है। आखिरकार उसको उसका इनाम मिलता है, उसका इनाम मिलता है। सती मैया ने पार्टी नहीं बदला, दल बदल नहीं किया उसने, वो घुट घुट के झीली मंजूर, लेकिन पार्टी नहीं बदली। तब बाबा को दोबारा पा लिया। अब बाबा जागे, मैया भागती हुई आई। सती मैया चरणों में बैठ के प्रणाम किया। बाबा उसके चेहरे को जब रीड किए, उसके चेहरे के रेखाओं को पढ़े, तो माता बहुत दुखी थी। सती मैया दुखी तो होने का स्वाभाविक बात है, पति छोड़े पड़ा हो तो दुखी तो होगी। और जब दुखी देखा सती मैया को, तो शंकर बाबा ने दुखी सती को सुखी करने के लिए राम कथा कहना शुरू कर दी। माने ये सूत्र है, दवा है राम कथा, खाली कहानी नहीं है। कितना भी दुखी प्राणी हो, कितना भी परेशान व्यक्ति हो, उसको राम कथा सुनाना शुरू कर दो, तो राम कथा ऐसी दवा है कि सुनते सीता कर दुख भागा। हनुमान जी यही तो प्रयोग किए थे अशोक वाटिका में। सीता मैया कितना परेशान थी, लकड़ी उकड़ी इकट्ठा कर रही थी जलने के लिए, इतना परेशान थी वो। हनुमान जी पहुंच गए और राम कथा सुना दिया, और परिणाम क्या हुआ? सुनते सीता कर दुख भागा। जानकी जी का सारा दुख भाग गया कथा सुनते ही। कितना भी दुखी व्यक्ति हो, राम कथा सुनाओ उसको, सुखी हो जाएगा, उसका सब दुख भाग जाएगा। इसलिए हमारे संत गाते हैं, जय जय राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचण कभी कलप सब बीता, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कभी कलप सब बीता। रामचंद्र कुल पर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता का यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा,
तो सती मैया के दुख को देखा तो बाबा ने उनको राम कथा सुनानी शुरू की कि थोड़ा सुखी हो जाए। अब बाबा इधर कैलाश पर राम कथा शुरू की सती को सुखी करने के लिए। इधर कथा स्टार्ट हुई कैलाश की चोटी पर। उधर क्या हुआ, उधर स्वर्ग में एक घटना घटी। स्वर्ग लोक में सती के जो पापा हैं ना, दक्ष प्रजापति, सती के पिताजी, तो ब्रह्मा जी ने उनको एक बहुत बड़ा पद दे दिया दक्ष जी को। गोस्वामी जी कहते हैं दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। दक्ष को एक बहुत बड़ा पद होता है देवताओं के लोक में, प्रजापति। प्रजापति, दक्ष को प्रजापति का पद दे दिया ब्रह्मा जी ने। अब इतना बड़ा जब पद पा गया दक्ष प्रजापति का, तो उसको उस पद का घमंड हो गया। इसको ध्यान देके सुनिएगा, ये पद और मद जो होते हैं ना, ये पद और घमंड, ये दोनों सगे भाई होते हैं, ट्विंस। पद मिलता है कि तुरंत ही इंसान को मद होता है, घमंड होता है उसका। रामायण में लिखा है अस को नहीं जन्मा जग माही। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया है कि प्रभुता पाए जाहि मद नाही। प्रभुता मिले, संसार का कोई पद प्रतिष्ठा मिले और घमंड न होए, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है दुनिया में। तो दक्ष भला कैसे बच जाता, बड़ा भारी पद पा गया, उसको उस पद का मद हो गया। मैं आपको अपने जीवन की सच्ची घटना सुनाऊं, बिल्कुल अपने ऊपर बीती हुई। विकास नगर में मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ मेरी कथाएं अक्सर हुआ करती थी पहले, अब तो कम हो पा रही हैं। समय नहीं दे पाता हूँ किसी जल्दी, लोग डेट मांगते रहते हैं, मिलती नहीं। खैर, तो चुनाव था उस समय विधानसभा का, तो मेरी कथा चल रही थी। हमारे मोहल्ले के उम्मीदवार बहन जी के थे और कथा में 2-3 दिन लगातार आए। उनको चुनाव था, टिकट पा गए थे। लेट के प्रणाम करें ऐसे, और हमको रोज थोड़ा मौका दे दें बोलने का। ठीक है भाई, अपनी बात कर लो। और माला लाए मोटे मोटे मेरे लिए, खूब महाराज जी की आशीर्वाद मिल जाए, कुछ झुक के पाँव छुए, पीठ ठोकाएं रोज। जीत गए बाई चांस, आशीर्वाद की बात नहीं, जीत गए, भाग्य में था, जीत गए। और जीत गए तो मंत्री बन गए बहन जी की सरकार में। मंत्री बन गए तो अब फिर वही बात तो लागू हो गई, प्रभुता पाए। तो मेरा कुछ थोड़ा काम था, एक अचानक एक समस्या मेरे जीवन में आ गई थी। वो बिजली के बिल वाली कोई समस्या आ गई थी। वो पहले का जिसका प्लाट था वो उसका कुछ बकाया रहा होगा, वो हमसे धोखा दिया, फ्रेश है, कुछ नहीं है, एनओसी है, क्या एनओसी होता है, कुछ वैसे जबानी बोल दिया, हमने मान लिया, हमको क्या पता धोखा दे रहा है। आखिरी में वो 1.5 साल बाद वो आ गया 65,000 रुपया। अब हम हिल गए। तो किसी ने कहा आपके मित्र हैं, आपकी कथा में कई बार आए हैं और मंत्री हो गए हैं, तो जाओ मिल लो, कुछ कह देंगे। तो मैं मिलने गया, बिल्कुल सच्ची घटना है। लेके एप्लीकेशन गया कि कुछ कह दो तो शायद हो जाए, कुछ गरीब आदमी है, कहाँ इतना भर पाएंगे। तो जानते हैं क्या पूछा, कहाँ से आए हैं आप बाबा, कहाँ से आए हैं आप? और जो पूछा उसने, अभी बहुत दिन नहीं हुए थे उसको मंत्री बने, 5-6 महीना हुआ था। पूछा कहाँ से आए हैं, तो चुपचाप एप्लीकेशन फाड़े हम। अब कहा, हमने कहा चाहे हमको पूरा पैसा भरना पड़ जाए, लेकिन अभी 2-3 महीना पहले लेट के प्रणाम करता था हमको, लेट करके इतने मोटे मोटे माला लाता था मेरे लिए। तो पूछ रहा कहाँ से आए हो, हमने कहा जहन्नुम से आए हैं, तुम चाहिए जाइयो। हमने फिर काम कराया नहीं उससे, हमने कहा भर देंगे, मंजूर है, पैसा हो जैसे भरना पड़ेगा, इससे नहीं कुछ कहेंगे। अस को नहीं जन्मा जग माही, कि प्रभुता पाए और जाहि मद नाही। पद मिले और घमंड ना होए, ये संभव ही नहीं दुनिया में। दक्ष को वो पद मिला, उसको उसका मद हो गया। हालांकि बहनों भाइयों, ये है मूर्खता ही। अगर कोई घमंड किसी चीज का पाल ले पाने के बाद में, तो जानना भी मूर्ख है ये। क्योंकि ये सब क्या है यार, क्या है ये सब? पानी केरा बुलबुला, ये कब तक आपके पास रहेगा, इसका कोई भरोसे नहीं है। ये पद, ये मद, ये पैसा रुपया, ये मकान दुकान, ये कब तक हमारे पास रहेगा, इसका कोई भरोसे नहीं है। अभी आप देख रहे हो जोशी मठ का क्या हाल हो रहा है। जोशी मठ कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बड़ी बड़ी कोठियां, बिल्डिंग जो बनाए होंगे, अरबों अरबों रुपया खर्च किए होंगे, अरबों खरबों रुपया,
वो सब धस रहा है पाताल में धीरे धीरे। संभाल लो, हिम्मत है तो हिम्मत है, रोको उसको। तो ये कब धस जाए, कब हिल जाए, कब क्या हो जाए, इसका क्या भरोसा। सो भाई बहनों, एक पूर्वांचल में एक कलाकार है रवि किशन, हाँ, उसकी मैं फिल्म देख रहा था, कोई पिक्चर रवि किशन की। तो एक फिल्म में बोला था वो, जिंदगी झंड बा। हाँ, उसका अच्छा डायलॉग मुझको लो, जिंदगी झंड बा और फिर भी घमंड बा। पता नहीं आज हो कल ना हो, इसका भरोसा नहीं है। जिंदगी झंड बा और फिर भी किस चीज का घमंड बा, काहे घमंड पालना, सब तो सपना है ये। लेकिन दक्ष को पद मिला, उसको मद हो गया और उसी घमंड में भर के उसने हरिद्वार में एक बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया। हरिद्वार आप लोग गए हो, आप में से कोई गया हरिद्वार? हरिद्वार में एक स्थान है कनखल, कनखल, वो भी गए होंगे। कनखल में अभी भी एक किसाला बना है जहाँ शिव जी का वो अपमान हुआ था, जहाँ वो दक्ष मारा गया था, वो यज्ञशाला बना है अभी, वो पूजा उसकी होती, लोग दर्शन करते हैं कनखल में। तो कनखल में एक बड़ा भारी यज्ञ दक्ष ने शुरू किया उसी घमंडम भर के। और उस यज्ञ के निमंत्रण छपाए जो कार्ड, तो सारे देवताओं को कार्ड दिए, 33 करोड़ देवताओं को कार्ड दिया उस यज्ञ का, लेकिन शंकर जी को कार्ड नहीं दिया, नहीं बुलाया उसने। क्यों? क्योंकि शंकर जी एक बार उसके सम्मान में खड़े नहीं हो पाए थे। कोई सभा चल रही थी तो शंकर जी बैठे थे, अपना आंखें मूंदे राम राम कर रहे थे, और दक्ष आया उस सभा में, तो बाकी सब देवता खड़े हो गए उसके स्वागत सम्मान में, लेकिन शंकर जी जान नहीं पाए कौन आया। आंखें मूंदे थे वो, अपना राम राम में लगे हुए थे, वो खड़े नहीं हुए। अब जब शंकर जी को देखा दक्ष ने, पूरी सभा मेरे सम्मान में खड़ी है, सब मेरे स्वागत में खड़े होकर सम्मान कर रहे हैं, और ये शंकर जी बैठे हैं चुपचाप, मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो शंकर जी के नाम से चिढ़ गया कि 33 करोड़ देवता मेरा सम्मान कर रहे हैं, मैं मीटिंग में आया तो, और ये चुपचाप बैठे हुए, ये हमारा अपमान कर रहे हैं। तो उसने उसी अपमान का बदला चुकाने के लिए कि शंकर जी ने मेरा सम्मान नहीं किया है, खड़े नहीं हुए सम्मान में हमारे, तो मैं शंकर जी का अपमान करूंगा। उसने हमारा अपमान किया है, हम उसका अपमान करेंगे। मैं यज्ञ रचाऊंगा, सब देवताओं को बुलाऊंगा, उसको छोड़ दूंगा, और जब उसको कार्ड नहीं दूंगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी कि सब देवता गए और शंकर जी नहीं बुलाए गए। तो उसने अपने अपमान का बदला चुकाने के लिए यज्ञ रचाया था। यज्ञ योग्य नहीं था वो, उसका मिशन गंदा था। और मैं आपसे पहले ही एक बात बोल दूं, इसको बिल्कुल इन सिद्धांतों को दिमाग में फीड करते रहा करो। संतों ने कहा है कि महत्व किसी क्रिया का नहीं होता है, महत्व उसके पीछे की छिपी हुई भावना का होता है। आप कौन सा काम कर रहे हो इसका महत्व नहीं है, आपका उसके पीछे का भाव क्या है, आप उसके पीछे मिशन कौन सा लेके चल रहे हो, उस मिशन का महत्व होता है। जैसे कई डाकू हुए हैं अपने देश में, चंबल घाटी में, उनका इतिहास में नाम चल रहा है जी, डाकू थे चंबल घाटी के, लेकिन क्यों डाकू बने उसके पीछे कहानी पढ़ो, और डकैती करके वो करते क्या थे, ये प्रश्न है। तो कई डाकू में नाम सुना हूं, इतिहास में पढ़ा हूं कि लूटते थे बड़े आदमियों को खाली, बस जो लूट मार करते थे समाज में, जो दलाली मक्कारी, उनको लूटते थे घेर करके, और उनको लूट करके और गरीबों की सेवा करते थे। कई कन्याओं को शादी कराते थे, कई लोगों को घर बनवाते थे। तो अब करते डकैती थे कि मिशन कितना बढ़िया था उनका, कि जो समाज को लूटे उनको हम लूटेंगे, और फिर जो समाज का जो दरिद्र वर्ग है उसकी सेवा करेंगे। कई डाकुओं ने बड़ी सेवा समाज की किया है पीछे से। मैं डकैती की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका इतिहास पढ़िए आप, इतिहास में उनका नाम चल रहा है, डाकुओं का भी। तो मेरे कहने का भाव यह है खाली कि आप करते क्या हो इसका महत्व नहीं है, आप किस भाव से काम कर रहे हो इसका महत्व होता है। कई लोग कराते हैं जाप अपने घरों में, पूजा बैठाते हैं, और पूजा का उद्देश्य क्या होता है जानते हैं? पूजा का उद्देश्य होता है पड़ोसी की नाश हो जाए कैसे, बस है करा रहे हैं पूजा हवन, और उद्देश्य क्या है? पड़ोसी की नाश हो। अभी चुनाव आएगा 24 में, देखिएगा 24 में 27 में है? चुनाव में कई नेता अपने घर में पाठ बैठाते हैं, कई नेता पाठ बैठाएंगे खूब, 11-12 पंडित, 21 पंडित, माला करो, माला करो, मेरे लिए माला करो,
और कराते हैं माला अपने घरों में, अनुष्ठान कराते हैं। और उद्देश्य क्या होता है मालूम? उद्देश्य क्या होता है कि बाकी सब हारें, बाकी सबकी जमानत जब्त होए, अकेले हम जीते हैं। हाँ? अब करा रहे हैं पूजा, उद्देश्य गंदा है, बाकी सब हारे हम जीते हैं। तो सोचिए कि पूजा का मतलब क्या हुआ। अगर पूजा का उद्देश्य ही किसी नुकसान है आपके मन में, तो आपका वो गंदा भाव है। फिर याद रखो, महत्व किसी भी कर्म का नहीं होता है, महत्व उसके पीछे की छिपी हुई भावना का होता है। आप किस भाव से वो काम कर रहे हो, उसी का सब फल होता है। जैसे अब फर्ज करो, कैसे कहूं, आप किसी स्त्री की देह को छुओ, ऐसे हाथ लगाओ कहीं पर भी, तो आप पहले तो मारे चप्पल, सैंडल चटाचट बजेंगे चांद पर। हाँ? और फिर पुलिस को फोन लगाएगी लड़की, तो औरत तो तुरंत, हेलो पुलिस, हमको छू रहा था। हाँ? पुलिस आएगी, लठी आएगी और फिर अंदर ले जाएगी, फिर 76 लगाएगी, 76 टच कर रहा था एक महिला को। मैं कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात समझिएगा। अच्छा, वही काम डॉक्टर भी करता है, डॉक्टर भी वही काम करता है। कोई स्त्री जाए, डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पीठ में, तो यहाँ भी छुएगा, यहाँ भी छुएगा, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, पेट में हाथ लगाएगा, पीठ में हाथ लगाएगा, और उसके रुपया लगा 1500। और वहाँ हाथ कोई और लगा दे पेट में, तो क्या हुई? कल्पना कीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। डॉक्टर पेट छूता है, ऐसे पीठ छूता है, हाथ छूता है, सिर छूता है, तो उसके पैसे लेता है, छुआई के हो 1500 रुपया ली उल्टा हो। और कोई और छू ले तो चप्पल खाई और जेल जाई 76 में। छुआ दोनों ने, एक जेल गया, एक 1500 रुपया लिया। क्यों? उसने छुआ गंदे भाव से, जो अंदर गया, जो चप्पल खाया वो गंदे भाव से छुआ था, और डॉक्टर छूता है अच्छे भाव से, हमारी बीमारी को ठीक नहीं छूता है। महत्व किसी कर्म का नहीं होता है, महत्व उसके पीछे की भावना का होता है। आप किसी को गोली मार दो तो आप 302 के मुजरिम हो जाओगे। और वही काम करते हैं वो देश के सिपाही, सैनिक, रोज मारते हैं, 15-20 को ठोकते हैं। उनके ऊपर कभी 302 तक लगा कि 302 का मुजरिम है, इसने 15 को ठोक दिया। आप ठोक दोगे तो आप जेल पहुंच जाओगे, फांसी हो जाएगी आपकी। अब वो ठोकते हैं रोज 25-30 को। हाँ, कभी जेल जाते हैं, कभी फांसी उनकी होती है। काम वही कर रहे हैं जो आप करोगे, जेल पहुंच जाओगे, वो कर रहे हैं तो इनाम पाते हैं। काम वही कर रहे हैं दोनों। क्यों? फिर याद रखो, महत्व कर्म का नहीं होता है, महत्व उसके पीछे की भावना का होता है। हम आप किसी को मारेंगे तो दुश्मनी में मारेंगे, स्वार्थ हम मारेंगे, वो मारते हैं राष्ट्र रक्षा के लिए, उनका भाव राष्ट्र रक्षा है, वो इनाम पाते हैं उसका। तो दक्ष ने यज्ञ शुरू किया, लेकिन भाव क्या था कि शिव जी का अपमान मुझे करना है केवल, बस यज्ञ योग्य कुछ नहीं, बस शंकर जी की बेइज्जती करनी। कार्ड छपाए, सारे देवताओं को निमंत्रण दिया उस यज्ञ का, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। अब जिन जिन देवताओं को निमंत्रण मिला था वो कार्ड यज्ञ का, वो सब चले यज्ञ में भाग लेने के लिए, यज्ञ की ओर, हरिद्वार की ओर। विमानों में बैठे जा रहे हैं सब, देवियां देवता मंगल गीत गाते हुए सब जा रहे हैं। अब इधर कथा हो रही है कैलाश की चोटी पर, सती मैया बैठी सुन रही है और शंकर जी नाच रहे हैं। उधर विमान निकले हो देवता, देवी देवताओं के। अब सती मैया का मन कथा में तो था नहीं, वो खाली बैठी थी, बस सुन नहीं थी। आगे बैठ गए रहे केवल, बस बाकी सुनती उनती नहीं कथा। कई लोग होते हैं सुनते उनते नहीं, वो बस खाली बैठते हैं। वो कैसो बैठे हैं, दिखाओ के लिए बैठे हैं, मजबूरी में बैठे हैं, चाहे कैसो बैठे हैं, लेकिन बैठ तो रहा था। नहीं पूछो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उनकी भलाई से हो रहा है। तो सती मैया का मन तो कथा में था नहीं, बैठी थी केवल बस वो मजबूरी में। तब तक वो जहाज निकले, हेलीकॉप्टर सब देवताओं के, चार्टर्ड प्लेन, मंगल गीत गाते हुए। अब सती मैया चक्कर मकर में लगी थी, वो जहाज पर निगाह पहुंच गई उनकी। देखी सब देवी देवता जा रहे हैं जहाजों में बैठे कहीं मंगल गीत गाते हुए। तो बाबा से पूछा, कथा रोक करके पूछा, बाबा रुको, ये सब जहाज कहाँ जा रहे हैं? ये सब देवी देवता सब मंगल गान गाते हुए सब कहाँ को जा रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा, देवी जी मैं इतनी सुंदर राम कथा कह रहा हूं और तुम राम कथा नहीं सुन रही हो, जहाज क्यों ताक रही हो? अरे दुनिया है, कोई जा रहा कोई आ रहा, तुम इतनी सुंदर कथा छोड़ के जहाज क्यों देख रही हो? चुपचाप कथा सुनो ना।
दुनिया में कोई जाता है, कोई आता है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। तुम चुपचाप कथा पाई हो तो सुनो। तो जानते क्या बोली? कथा कौन हुआ? काशिक पंडित जी आए हैं, घर के पंडित जी हैं। कथा तो फिर ही हो जाई, कथा फिर हो जाई, तब तक ये जहाज जही निकर है। पहले बताओ ये जहाज कहाँ जा रहे हैं, कथा उथा बाद में हुई है। तो शंकर जी समझ गए, सुनती उनती ना, ये खाली हम बेकारे बरबर कर रहे हैं, सुनती उनती कुछ नहीं है। तो जब वक्ता को इस बात का एहसास होता है ना कि श्रोता हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वक्ता भी कथा को लपेटता है खाली बस कि जल्दी 6 बजे तो छुट्टी मिले इनसे, 6 बजे छुट्टी मिले। यहाँ की बात नहीं है, यहाँ तो आप लोग अच्छे श्रोता हैं सब लोग, लेकिन कई जगह हम लोग झेलते हैं। तो लगता है कि बस कैसे आर्थिक टाइम हो तो पिंड कटे इनसे, टाइम पूरा हो कैसे। लेकिन कई जगह जब देखता है वक्ता देखता है कि श्रोता पूरा पूरा जोर लगा के सुन रहे हैं, पूरी बुद्धि लगाए हैं कथा में, तो वक्ता भी फिर पूरा छाती फाड़ फाड़ के और जितना उसको आता है उससे अधिक देने की चेष्टा करता है। हौल लो, पी रहे हो तो हौल लो। तो शंकर जी ने देखा कि ये खाली जहाज ताक रही है, बताओ हम कथा बाज रहे हैं, हवाई जहाज देख रहे हैं। तो शंकर जी को लगा ये सुनती उनती नहीं, बाबा ने कथा लपेटी और लपेट के जो पूरी किया, और पूरी करके बाबा ने कहा सुनो, जहां जो सुनैया हो वह सुनो। तो बाबा ने बताया कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है हरिद्वार में, दक्ष जी के यहाँ। हमसे कुछ बैर मानते हैं तुम्हारे पापा जी, विरोध मानते हैं, तो सारे देवताओं को कार्ड दिए हैं, हमको नहीं बुलाए। और चूंकि तुम मेरी बीवी हो तो तुमको भी नहीं बुलाए, उनकी बिटिया हो तो क्या हुआ, हमसे जुड़ी हो तो तुमको नहीं पूछे। बाकी सब तुम्हारी बहनें गई उसमें। आपको शायद जानकारी है, सती मैया जो शंकर जी की घरवाली है ना, इसकी 60 बहनें थी, 60 सिस्टर्स, 16 नहीं 60, 62 बहनें और बहनोई तुम्हारे सब गए हैं उसमें। बस तुमको नहीं पूछा, हमको नहीं पूछा, तो तुम मेरी पत्नी हो, तुमको नहीं बुलाया, बाकी सब गए। अब सती मैया जो ये बात जान पाई कि हमारे पिताजी के यहाँ के यज्ञ है, उसमें सब बहनें हमारी गई हैं, सब बहनोई गए हैं, बाकी सब देवी देवता गए हैं, और शंकर जी को नहीं बुलाया है तो हमको भी नहीं पूछा है। तो सती मैया उस यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। बाबा नहीं बुलाए हैं तो नहीं सही, कार्ड नहीं दिए हैं तो नहीं सही, लेकिन पप्पा के यज्ञ है तो आप न जाओ, आपको नहीं बुलाए हैं, लेकिन हमारे तो पप्पा हैं तो हम चली जाएं, आज्ञा हो तो। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोय। पप्पा के यहाँ यज्ञ है और नहीं बुलाए तो नहीं सही। हमने सुना है कि आप भी सुन लो ध्यान देके, 4 स्थान लिखे हैं ग्रंथों में, ऐसे 4 जगहें जहां से अगर बुलावा ना भी आए, बाई चांस निमंत्रण ना भी आए, तब भी 4 ऐसी जगहें हैं, कार्ड कोई ना भी पहुंचे तब भी आना चाहिए इंसान को। कौन कौन? जदपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जदपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाई अभिनो लेहु न संदेहा, जाई अभिनो लेहु न संदेहा। 4 नाम लिखे इसमें, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, प्रभु के यहाँ और गुरु के यहाँ। ये 4 ऐसे स्थान है, अगर कोई फंक्शन है और जल्दबाजी में वो मान लो न्योता देना भूल गया बाई चांस, अगर आपको कहीं से खबर मिल जाए कि हमारे दोस्त के यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, तो निमंत्रण की राह मत देखो वहाँ पर। मित्र पितु पिताजी के यहाँ, और प्रभु माने कोई भगवान का काम हो रहा हो मोहल्ले में कहीं आसपास में, तो कार्ड आया तब हम जाएंगे ऐसा नहीं है। कार्ड आवे चाहे चूल्हे में जाए, भगवान का काम हो रहा है, आप पहुँचो, वहाँ पहुँचिए। और गुरु के यहाँ भी कोई फंक्शन अगर है आपके यहाँ, आपको बाई चांस वो बुलाना भूल गया है, कार्ड देना भूल गया है, तो आप उसको लेके गिल्टी बैर मत बांधो कि हमको निमंत्रण नहीं मिला है, हम कैसे जाएं। गुरु के यहाँ काम हो रहा है तो हम जाओ,
पिता के यहाँ काम हो रहा है, पहुंच जाओ। तो हमारे पिता हैं वो। नहीं कार्ड आया तो नहीं सही, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, हमारे पापा हैं तो हमको तो जाना चाहिए। आप मत जाओ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं यज्ञ में भाग लेने के लिए। तो बाबा ने मना किया, देवी जी मत जाओ। माना कि पिता के यहाँ जाना चाहिए, बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। जदपि विरोध मान जहाँ कोई, यद्यपि प्रभु गुरु के जाई अबिनो को लेहो न संदेहा, जाई अबिनो को लेहो न संदेहा। जहाँ कोई बैर मानता हो वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो बेइज्जती करता है। तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, वो बहुत बढ़िया बात, कार्ड नहीं दिए हैं तब भी चली जाओ, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि तुम्हारा पिता हमसे बैर मानता है, और जो बैर मानता हो उसके यहाँ पहुंच जाओ बिना बुलाए तो अपमान करेगा वो फिर वो टांट मारेगा बीच बीच में। जैसे मान लो आपके मित्र के यहाँ कोई फंक्शन हो, आपके मित्र ने आपको कार्ड बना दिया हो, आपसे बैर मानता हो, तगड़ा वाला हो, कहने को मित्र हो बाकी विरोध मानता हो, कोई मुकदमा दायर हो गया हो, कोई और लड़ाई हो गई हो, अब उसके पहुंच जाओ कि दोस्त है और निमंत्रण नहीं दिया, नहीं पहुंच जाओ, वो टांट कसेगा आपके ऊपर। अरे देखो बिना बुलाए पार्टी पर आए, हाँ बिना बुलाए, मान न मान का मैं तेरा मेहमान हूँ, फिर वो टांट मारेगा तो फिर आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो तुम्हारा पिता हमसे बैर मानता है, ऐसे पहुंच जाओगी वो टांट मारेगा, वो व्यंग कसेगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे देवी जी, तो सो मत जाओ, मेरी आज्ञा है मत जाओ। और बाबा शंकर बाबा मत जाओ बोलते ही रहे, न जाओ देवी जी न जाओ, नुकसान हो जाएगा आपका, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप। लेकिन मैया अपना सूटकेस उठा लाए रेडी करके, और बाबा मना करते ही रहे, और माता जी रेडी हो गई मैके जाने के लिए। और जब देखा शंकर जी ने कि नहीं मान रही है, मेरे कहने पर भी नहीं मान रही है, और सूटकेस लेके खड़ी है जाने के लिए, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तो फिर बाबा ने फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया, ठीक है आपकी इच्छा है तो जाओ। और बाबा ने वही चौपाई कल वाली फिर गाई मन ही मन, कि वही है सोई जो राम रच राखा। अब मना कर रहा हूँ, नहीं मान नहीं, तो इसका मतलब है भगवान कुछ और लिखे होंगे इसके भाग्य में, तो जाओ झेलो, क्या करना।